हेलो गाइस, मैं शाहिद एक बार फिर से जुपिटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो गाइस, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस मसला ये है कि कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, यानी स्केर्स हैं। यानी हम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज आती है कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज जो स्केर्स रिसोर्सेज है हमारे पास, हम इनको अल्टरनेटिव यूजेस के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लैंड जो एक रिसोर्स है। अरे भैया, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप लैंड को बढ़ा सकते हैं? क्या आप इसे कम कर सकते हैं? नहीं, ये जितनी है उतनी ही रहेगी। इसीलिए इसको लिमिटेड रिसोर्स कहा जाता है। लेकिन आप इसको अल्टरनेटिव यूजेस के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जमीन पर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम इसको एक प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जमीन पर एक फैक्ट्री खोल सकते हैं, एक इंडस्ट्री खोल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इस पे एक स्कूल खोल सकते हैं, इस पे एक अस्पताल खोल सकते हैं, इस पे घर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और हम उनको अल्टरनेटिव यूजेस के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब क्या हो जाता है, रिसोर्सेज के स्केर्स होने की वजह से और साथ ही उनके अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से हर एक इकोनॉमी एक प्रॉब्लम फेस करती है। उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि इसे चूज करना पड़ता है कि अरे भैया, इसके पास जो रिसोर्स है ना वो उसे किस इस्तेमाल के लिए या फिर किस यूज के लिए एम्प्लॉय करे। हमारे पास जैसे लैंड है, एक लिमिटेड रिसोर्स है ना, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी के लिए जमीन रखनी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा हमें इंडस्ट्रीज को जमीन वक्फ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसकी वजह से इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उन तीन हिस्सों को फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का नाम दिया जाता है। वो तीन हिस्से हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है; हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है; एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। गाइस, इन तीन क्वेश्चंस को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का नाम दिया जाता है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं आपको, तो बहुत जल्द आपको हम एक ई बुक प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा। सो गाइस, हमारे चैनल को लगातार देखिए। गाइस, हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये जानते हैं कि हमें प्रोडक्शन के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। सिंपल, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक आ गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा आ गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। गाइस, अगर आपने मेरा दूसरा लेक्चर देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये दो कंसेप्ट समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को समझाया था। लेकिन खैर, फिर से एक बार बता देता हूँ। गाइस, जब क्या होता है, जब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी प्रोडक्शन में ज्यादातर रुझान या ज्यादातर रुझू किसकी तरफ करता है? लेबर की तरफ। यानी वो ज्यादा लेबर लगाता है और कैपिटल कम लगाता है। तो ऐसी प्रोडक्शन को या फिर ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक को हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और इसके बरअक्स अगर एक प्रोड्यूसर क्या करे, लेबर के मुकाबले में कैपिटल माने मशीनरी ज्यादा लगाता है, तो इस तरीके की प्रोडक्शन टेक्निक को हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चार किस्म के रहते हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये था। अब क्या होता है ना गाइस, ये जो लेबर है ना, ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। किसके मुकाबले में? कैपिटल के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन हमारे को ये जो कैपिटल है इसकी एफिशिएंसी
या फिर इसकी प्रोडक्टिविटी लेबर से कई ज़्यादा रहती है। मिसाल फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमने एक 1 किलोमीटर की रोड बना के देनी है, और एक कॉन्ट्रैक्ट हमने एक ऐसे ठेकेदार को दिया है जिसने क्या करा हुआ है, जिसने लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल की है, एम्प्लॉय की है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है जिसने जेसीबी या फिर एलएनटी एम्प्लॉय करी हुई है काम में। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? सबसे पहले वो 1 किलोमीटर की रोड हमें कौन तैयार करके देगा? जाहिर सी बात है, एलएनटी वाला। तो अब क्या है, एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, हमेशा अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखना चाहता है, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। एट द सेम टाइम वो एफिशिएंसी चाहता है, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होता है, कैपिटल या फिर मशीनरी के इस्तेमाल से क्या होता है ना, हमें कि हम क्या कहते हैं, हम कम से कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं। वो आगे चल के मैं बता दूंगा आपको क्या है। तो बात मैं कर रहा था, तो अब इन 2 चीज़ों की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एफिशिएंसी की वजह से, एक प्रोड्यूसर को हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। इस वजह से हाउ टू प्रोड्यूस क्या बन जाता है, एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है। गाइस, ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, इसको आप काफी हद तक पहली वाली प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हैं, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या बताते हैं, हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने और किस मिकदार में प्रोड्यूस करने हैं। तो इसमें हम क्या ढूंढते हैं, इसमें भी हम यही पता लगाने की कोशिश करते हैं किसके लिए प्रोड्यूस करने हैं। ज़्यादातर हमें प्रेस्टीजियस वाले गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि, या फिर एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। प्रेस्टीजियस गुड्स तो जाहिर सी बात है अमीर लोगों के लिए हैं, और एसेंशियल गुड्स मतलब कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया प्रेस्टीजियस या फिर एसेंशियल गुड्स। अब क्या रहता है, इसमें हम यही प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या है, ये जो प्रेस्टीजियस गुड्स होते हैं, जाहिर सी बात है इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा रहती है, और ये जो एसेंशियल गुड्स हैं इनकी प्राइस जो है कम रहती है। तो क्या है, अगर एक इकोनॉमी क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका ज़्यादातर फोकस किन गुड्स की तरफ रहता है, किन कमोडिटीज़ की तरफ रहता है, प्रेस्टीजियस, यानी कि उन कमोडिटीज़ की तरफ रहता है जो अमीरों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो हायर प्राइजेस पे करना अफोर्ड कर सकते हैं। समझ आ रही है गाइस? ये तो हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग तरीके, क्योंकि इकोनॉमी एक ही तरह की नहीं होती है, अलग अलग तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें हमारी इंडिया आती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग इकोनॉमीज में इन 3 सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस किस तरीके से डिसाइड होता है, हाउ टू प्रोड्यूस किस तरीके से डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, और फॉर वूम टू प्रोड्यूस किस तरीके से डिसाइड होता है या कौन डिसाइड करता है, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम फ्री मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। गाइस, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर एक फ्री इकोनॉमी, हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के टेक्स प्लेस होती हैं। या फिर यूं कहिए कि इन 3 सवालों के जवाब जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, फ्रीली लोग जो है या फिर प्रोड्यूसर जो है खुद देता है, या फिर खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। एक प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। एक प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है कि उसे किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी की इंटरफेरेंस के। ठीक है, उसे कहते हैं हम फ्री या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब जैसे कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। देखिए गाइस, अब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि इंसान क्या है, हमेशा चाहता है कि अपना प्रॉफिट क्या है उसका हाई रहे। हर इंसान यही चाहता है कि वो हमेशा टॉप पे रहे। इसीलिए
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है जो डिमांड में है, जिनकी डिमांड हाई है। गुड्स इन डिमांड्स, उन गुड्स को प्रोड्यूस करना, मतलब कि एक प्रोड्यूसर क्या है, उन गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है जिनकी डिमांड काफी हाई है, जिनकी डिमांड काफी हाई है। फॉर एग्जाम्पल क्यों है, अब वही गुड्स क्यों, जिन गुड्स की डिमांड है वही गुड्स क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जिन गुड्स की डिमांड हाई होती है ना, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, कभी कभार हम सेकेंड हैंड फ़ोन ले लेते हैं किसी अपने दोस्त से। अब अगर आप अपने दोस्त को यहीं से कहोगे कि भैया तू मुझे अपना फ़ोन दे, तो जब वो आपको उधर से कोई कीमत बताएगा, मिसाल वो आपको कहेगा कि 10,000, और आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप क्या बोलोगे, वो क्या बोलेगा, तो मैंने बोला तुझे यहाँ से कि तू फ़ोन ले मुझसे, तो खुद बोल रहा है। इसके बरक्स अगर आपका दोस्त आपके पास आए और कहे कि भाई तू मुझे अपना, मैं यार मुझे पैसों के साथ मुझे 6,000 की ज़रूरत है यार, तो ये फ़ोन रख ले और मुझे 6,000 दे दे। तो ये होता है, जब गुड्स की डिमांड हाई होती है तो उनकी प्राइसेस भी हाई होती। तो इसी वजह से एक फ्री इकोनॉमी में या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बंदा क्या, प्रोड्यूसर क्या है, उन्हीं गुड्स को ज़्यादा तरजीह देता है जो गुड्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। अब इसके अलावा किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है ना इकोनॉमी की। अब किस तरीके से प्रोड्यूस करना है गुड्स को, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, एक फ्री इकोनॉमी में या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो हमेशा उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगा जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को काफ़ी लो रखें। समझ रहे हैं आप, क्योंकि इस वजह से लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम से कम खर्चे में होगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब फॉर वूम टू प्रोड्यूस, अब क्या होता है एक फ्री इकोनॉमी में या फिर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर अमीर सेक्शन के लिए या फिर रिच सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि एक अमीर सेक्शन या फिर एक रिच सेक्शन क्या इस काबिल होता है कि वो हाई से हाई प्राइसेस पे कर सके। इस वजह से एक फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, उन्हीं गुड्स को ज़्यादातर तरजीह दी जाती है जिनको अमीर खरीद सकें, और गरीब को यहाँ पर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। समझ रहे आप गाइस। अब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी, जिसे उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उस अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये हमें कौन बताता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी बताती है जिसे उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन गुड्स को ज़्यादातर प्रोडक्शन करना चाहते हैं जो सोशल वेलफेयर को बढ़ाते हैं या फिर सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हैं जो एक तो हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है लो तो रहे, उसके साथ में एक और चीज़ होती है, वो ये है कि किस तरीके से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम लेबर, तो जाहिर सी बात है कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इसलिए तवज्जो देती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों। ठीक है, इसके अलावा गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जिन्हें पूरर सेक्शन भी अफोर्ड कर पाए, इसलिए क्योंकि सोशल जस्टिस को इस इकोनॉमी में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बरअक्स क्या होता है गाइस, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, यानी कि लोगों का फोकस किस पे रहता है, यानी कि प्रोडक्शन का मेन फोकस रहता है प्रॉफिट पे, यानी कि लोग जो है उस ही चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन एक सेंट्रली
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हमारा फोकस किस पे रहता है, सोशल जस्टिस पे, सोशल जस्टिस पे या सोशल वेलफेयर पे। यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिनको पुअर सेक्शन भी अफोर्ड कर पाए, और सो दैट कि हमारा सोशल वेलफेयर जो है या फिर सोशल जस्टिस जो है वो अपलिफ्ट हो, मैक्सिमाइज हो। तो ये है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से ये दोनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। फ्री मार्केट इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन के, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड डिसीजन जो है फ्रीली लेते हैं, प्रोड्यूसर फ्रीली लेता है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर प्रोडक्शन वगैरह के बारे में जो भी डिसीजन लेना होता है एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी लेती है, जिसको उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और वो इसलिए सो दैट कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करें, रेगुलेट करें, और इस तरीके से रेगुलेट करें कि प्रोडक्शन उन्हीं गुड्स की हो, प्रोडक्शन उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की हो जिनसे हमारा सोशल वेलफेयर क्या है, मैक्सिमाइज हो। तो ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बीच में फर्क। तो अब हम आ जाते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी नहीं, अब हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। गाइस, अब हम सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक मिक्स्ड इकोनॉमी में पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है। गाइस, मिक्स्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसने फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी के मेरिट्स को मर्ज किया है और ऑपरेट करे। उस तरीके की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इस इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्शन के रिलेटेड या फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, इन सवालों के क्वेश्चंस किस बिना पे दिए जाते हैं, दोनों मार्केट फोर्सेस पे यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे, और एट द सेम टाइम सोशल कंसिडरेशन पे भी, यानी कि सोशल जस्टिस को या फिर सोशल वेलफेयर को भी जहन में रखते हुए प्रोडक्शन के रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में जो क्लॉथ या फिर स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उन पर कोई दबाव नहीं है कि भैया आपने इतना मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करना है या फिर इतना स्टील प्रोड्यूस करना है, वो जितना करे उनकी अपनी मोनोपोली। लेकिन इसके बरक्स हमारा जो रेलवेज है, इट इज द मोनोपोली ऑफ ए गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको अपने अंडर इसलिए रखा है ताकि हमारी सोसाइटी का जो गरीब तबका है या पोअर सेक्शन है वो भी इसका फायदा उठा सके। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, सोल्यूशन नहीं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू like, share and subscribe.